उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाथरस में एक ढोंगी बाबा की वजह से करीब 122 लोगों की अब तक जान चली गई। 50 लोग अभी भी अस्पताल में है, भर्ती हैं। किस तरीके से हाथरस की घटना घटी? एक बाबा जिसका नाम भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार, जो अपने आप को भगवान का दर्जा दिया हुआ था, जो उसके अनुयायी थे, भक्त थे, वो उसको अपना भगवान समझते थे। और कल की जो घटना घटी उसमें 122 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ फिलहाल आज सुबह 11:30 बजे घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। कल रात में ही जो डीजीपी हैं और आला अधिकारी हैं, सभी लोग हाथरस में कल से ही मौजूद हैं। किस वजह से ये घटना घटी, क्या कारण रहा, कौन जिम्मेदार है, सब कुछ हम विस्तार से बताएंगे। अंत में आप वीडियो के देखेंगे भी किस तरीके से अधिकारियों का क्या बयान आया है, किस तरीके से घटना घटित हुई, पीड़ितों का भी बयान है और जो पीड़ित बचे हुए हैं उनका भी है, उनके परिवारजनों का भी है। अस्पताल में किस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है वो भी है, और क्या वजह रही उसको भी हम विस्तार से बताएंगे। हाथरस की जो कल घटना घटी वो दोपहर में करीब 1 बजे घटी। तथाकथित बाबा जो अपने आप को भगवान का दर्जा दिया हुआ था, जिसका नाम भोले बाबा हरि नारायण साकार, सत्संग करके कल जा रहे थे। सत्संग के बाद जब वो पढ़ते हैं तो भक्तों की भीड़ लग जाती है। भीड़ किस लिए? उनके चरण के जो रज होते हैं, धूल, मतलब अपना जब जहां से जा रहे थे, गुजर रहे थे, उनका चरण स्पर्श करने के लिए और जो जहां से गुजर रहे थे उसकी मिट्टी, उसके रज को अपने माथे पर लगाने के लिए भक्तों, खासकर महिलाएं, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। जो सेवादार थे, सेवादार उनको रोकने का प्रयास करते हैं। अब लाखों की भीड़ जब देखते हैं सेवादार की कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर वाटर कैनन से जो है छिड़काव करने लगते हैं, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो जाती है। और फिर बेकाबू भीड़ के बीच यह हादसा होता है, भगदड़ मच जाती है और देखते ही देखते महज कुछ मिनटों के भीतर ही 122 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और सैकड़ों की तादाद में लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। आसपास के जो जिले हैं हाथरस के, अलीगढ़, एटा, आगरा, कल दोपहर से ही मरीज वहां पहुंच रहे हैं। और मरीज नहीं कहेंगे बल्कि हादसे के शिकार हुए लोग पहुंच रहे हैं, उनका इलाज जैसे भी तैसे किया जा रहा है। फिलहाल इस घटना को लेके पीएम मोदी भी आज लोकसभा में शोक व्यक्त किए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी मृतक परिवार है उनको 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता, एवं जो इस घटना में पीड़ित हैं या फिर यूं कहें कि चोटिल हैं, उनको 50-50 हजार रुपए का आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर चुके हैं। धार्मिक प्रयोजन में इतना बड़ा हादसा होना, जो आयोजक मंडल होता है उसके ऊपर बड़ा सवाल भी है। फिलहाल इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। जो आयोजक देव प्रकाश माथुर, उसको मुख्य अपराधी बनाया गया है और अन्य 21 लोग और हैं जिनके ऊपर आईपीसी की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात, भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार के ऊपर एफआईआर नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें, उस एफआईआर कॉपी में उनका कहीं नाम नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि जिस बाबा के सत्संग में, जिस बाबा को लोग सुनने हुए आए थे, जिस बाबा की वजह से 122 निर्दोष लोगों की जान चली गई,
उस बाबा का एफआईआर में कहीं नाम नहीं है। क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। एफआईआर में तो नाम होना चाहिए था, दोषी वो भी है। फिलहाल बाबा की तलाश जारी है। कल रात से ही पुलिस की टीमें लग चुकी हैं, लेकिन बाबा कल से ही अंडरग्राउंड है। अगर आप के भक्त जो आपको भगवान का दर्जा दिए हुए थे, जब ये हादसा होता है, आपकी आंखों के सामने होता है, तो आप काहे वहां से चले गए? आपको वहां से क्यों चले गए? आपको वहां से नहीं जाना था। लेकिन यहां तो कहते हैं कि एक तरीके से धर्म भी व्यापार हो चुका है। कितना लाभ अर्जित हो जाए भक्तों को मूर्ख बना के, वही तमाम ढोंगी बाबा आजकल यही कर रहे हैं। जब भोले बाबा को लगा या फिर हरि नारायण साकार को लगा कि अब यहां से भगना जरूरी है, नहीं तो बेकाबू भीड़ हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ गलत कर दे, तो कल से ही ये जो बाबा है वो अंडरग्राउंड हो चुका है। उस बाबा का कहीं कोई अता पता नहीं है। फिलहाल जो उसका मैनपुरी का आश्रम है, मैनपुरी के बहादुर नगर में इस बाबा का आश्रम है। बाबा के आश्रम पे पुलिस दबिश भी दे चुकी है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं है। और लगातार पुलिस की टीम बाबा को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जब बाबा से सवाल जवाब किया जाएगा तभी समझ में आएगा कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। हाथरस के डीएम का भी इस मामले को लेकर बयान आया। उनका कहना है कि जो परमिशन मिला हुआ था सत्संग को लेके, वो महज 80,000 लोगों तक हमने दिया था कि 80,000 लोग सत्संग में बैठ सकते हैं। ये जो इलाका सत्संग जहां हो रहा था वो सिकंदराराव तहसील हाथरस की और रतिभानपुर गांव, उसी गांव में आयोजन था, प्रयोजन था सत्संग का। और कल समापन था। सत्संग वत्संग सब कुछ हो गया। उसके बाद जब बाबा जाने लगा तो उसका पैर छूने के लिए और रज के लिए, धूल के लिए, उसके चरणों के धूल के लिए जब महिलाएं पीछे पीछे जाने लगी, उसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो सूबे की सरकार है काफी गंभीर है, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो कल का मंजर था हाथरस, एटा, आगरा और अलीगढ़ का, आप देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। न चाहते हुए भी आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बेहद ही भयावह दृश्य। अस्पताल में लाशों का अंबार, मरीज बिना एम्बुलेंस के ही, जो उनके परिजन हैं उनको लेके जा रहे हैं। किसी की सांसें चल रही हैं और पल भर में ही वो सांसें थम जा रही हैं। इसी दृश्य को देख के एक सिपाही जिनका नाम रजनेश, एटा में उनका, वो दृश्य देख के, लाशों का अंबार देख के हार्ट अटैक आ गया और ऑन सपाट उनकी मौत भी हो गई। भयावह दृश्य। जिसने भी देखा वो दृश्य, दिल पसीज गया, या फिर यूं कहें कि दिल रोने लगा। और पाखंड किस तरीके से हमारे समाज में हावी है, उसका भी जो एक दृश्य होता है वो भी सामने उजागर हुआ। कल घटना के बाद आज सुबह फिर उसी रतिभानपुर गांव की, जहां पे सत्संग चल रहा था, वहां की फुटेज सामने आए हैं। जो ग्रामीण हैं, जो बाबा के भक्त, वही इस घटना के बाद जो उनके पोस्टर बैनर लगे हुए थे उसको फाड़ रहे हैं। अपना जो भी आक्रोश है उसको व्यक्त कर रहे हैं। समाज में धर्म कोई भी हो, ऐसे बहुत से बाबा हैं जो पाखंड कर रहे हैं, और पाखंड के नाम पर खुद को भगवान, अल्लाह, गॉड घोषित करके जो भोली भाली जनता है उनके, कह सकते हैं कि जो उनका मानसिक और आर्थिक उनको परेशान कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। क्योंकि इन बाबाओं की कमाई भी खूब है, अकूत संपत्ति इनके पास है। जो यही बाबा है भोले बाबा, इनका ही जो ये आश्रम है मैनपुरी में, बहादुर नगर में, करीब 30 एकड़ में फैला हुआ है।
अच्छा, बाबा की बात करें जीवनी की, तो जो बाबा थे वो पहले सिपाही थे, पुलिस में थे। आज से ठीक 25 साल पहले वो डीआरएस लेते हैं और फिर अपनी नौकरी से इस्तीफा देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। इस बाबा का नाम सूरजपाल, और आज से 25 साल पहले ये इस्तीफा देने के बाद अपने गांव आते हैं, वहां पे एक कुटिया डालते हैं और फिर खुद को बताते हैं कि मुझे ईश्वरीय शक्ति का आभास है। वो लोगों को बताते हैं कि मुझे ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति होती है, मेरे अंदर ईश्वर है जैसे भी। फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति प्रसिद्धि जो है आसपास के इलाकों में फैलनी शुरू हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि बाबा खुद को ही भगवान घोषित करते हुए कहते हैं कि जो भी तुमको पीड़ा कष्ट है सब मेरे पास आओ, दूर हो जाएगा। अच्छा, गौर करने वाली बात, बाबा लोगों को एक जल देते थे और कहते थे कि ये जो जल है उसी जल से तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। स्थिति देखिए आप, हाथरस की घटना के बाद इस बाबा के ऊपर क्या कार्यवाही होगी, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन अभी से ही जो बाबा के अंधभक्त थे अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं, और जो घटना स्थल रतिभानपुर गांव है जहां पे बाबा के फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर सब कुछ लगे हुए थे सत्संग स्थल पर, अब उसको फाड़ने का भी फुटेज सामने आया है। इस घटना के बाद जो लोग भी बाबा से जुड़े थे अब उनको सच्चाई समझ में आने लगी है, विरोध शुरू हो चुका है, और आज नहीं तो कल गिरफ्तारी तो होनी सुनिश्चित है। कहां छुपेंगे, कब तक छुपेंगे, पुलिस आज नहीं तो कल गिरफ्तार जरूर करेगी। लेकिन इस घटना से सीखने की जरूरत है। आप किस तरीके से भोली भाली जनता को, आज की जो ये बाबा है ढोंगी बाबा, भले वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब की हो, हर मजहब में ऐसे लोग पड़े हुए हैं, हर धर्म में लोग हैं, और भोली भाली जनता को अपने चंगुल में फंसा के उनका मानसिक और आर्थिक शोषण करते हैं। वो एक बार फिर किस्सा जो है उजागिर हो गया। भोले बाबा के जो भक्त थे वो हर धर्म संप्रदाय के लोग थे, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह बाबा बकायदा अपना सत्संग लगाते थे, और सत्संग में बकायदा वो कोट सूट बूट पहन के जो भी है वहां पे सत्संग करते थे। तो ये बाबा पूरी तरीके से फिल्मी दुनिया वाला बाबा, और किस तरीके से भोली भाली जनता को बरगला के उनको उनके एक तरीके से ब्रेन वॉश करके अपने आप को भगवान घोषित करना है, वो भली भांति बाबा ने किया, और जनता विश्वास में आके बाबा को भगवान का दर्जा भी दी। फिलहाल इस घटना को लेकर न्यायिक प्रक्रिया, शासन प्रशासन, हर तरीके से जो भी प्रशासन है वो लगा हुआ है, जांच की जा रही है, रिपोर्ट भी जल्द सामने आएगा। क्यों यह हादसा हुआ, क्यों, कहीं तो ये साजिश तो नहीं, क्या कारण रहे, सभी पहलुओं पर चर्चा है। लेकिन इस घटना से ये तो साफ उजागिर है कि आज हमारे समाज में ऐसे ढोंगी बाबाओं की तादाद पड़ी हुई है जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, और भक्त, भोली भाली जनता उनकी भक्त भी बन जाते हैं, और वो जो भी कहते हैं उनको लगता है ये बाबा तो भगवान है, ये जो कह दिए वो सच होगा, और फिर उनकी भक्ति में डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं। हाथरस की घटना बेहद ही दुखद है। जो लोग भी, जिनकी भी इस हादसे में मौत हुई है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। जो भी इस घटना में अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत से, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको जल्द स्वस्थ करे, और हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन मुस्तैदी के साथ इस घटना को संज्ञान लेते हुए इस तरीके से कुछ नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी दुखद, हृदय विदारक घटना न हो। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है।
18 लोग घायल हैं विभिन्न जनपदों में। मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है मैम। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मैम कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी वहाँ पे।